राम राम साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8 के एक और अध्याय 7 की, जिसका नाम है राशियों की तुलना। साथियों, इसमें हम प्रश्नावली 7.1 के संपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका अपने को अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले का ए वाला दे रखा है, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक स्कूटर की गति जो है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम सबसे पहले भिन्न के रूप में लिख लेंगे। 15 के पहाड़े से 30 और 15 कट जाएंगे, यानी 1/2 जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको अनुपात में लिखेंगे तो 1:2, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि अनुपात के आगे वाली संख्या अंश कहलाती है, अंश, और पीछे वाली संख्या जो है वो हर कहलाती है। तो इस प्रकार से हमें 1/2 इसका अनुपात मिल जाएगा। अब बात करते हैं बी वाले की। यहाँ 5 मीटर का अनुपात निकालना है 10 किलोमीटर से। यहाँ पर 5 जो हैं वो मीटर में है और 10 जो हैं वो किलोमीटर में, यानी दोनों की इकाइयाँ जो है वह अलग अलग है। अब आप चाहें तो 5 मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं या फिर 10 किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम 10 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, क्योंकि अगर 5 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा और पॉइंट में करना हमारे लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो तब 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर होंगे। अब यहाँ पर किलोमीटर की इकाई चेंज हो चुकी है, इसको हमने 10,000 मीटर कर दिया है। अब यहाँ पर अनुपात ज्ञात करने के लिए अंश बटेवा हर, तो अंश जो है वो क्या हो जाएगा 5 मीटर, हर क्या हो जाएगा 10,000 मीटर। अब यहाँ पर 5 एक बार और 10,000 जो हैं वो 2,000 बार 5 के पहाड़े से कट जाएंगे, यानी अपना जो अनुपात है वो 1:2000 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमें इसको करना है। अब इसी प्रकार से पहले का सी वाला, अब पहले के सी वाले में भी 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर भी इकाइयाँ अलग अलग हैं, इधर पैसा और इधर रुपये हैं, तो हमें रुपये को पैसे में बदल लेना है। अब यहाँ पर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में 500 पैसे हो जाएंगे। अब यहाँ अनुपात निकालेंगे तो 50 पैसे बटेवा 500 पैसे, यानी 50 के पहाड़े से 500 कट 50, ये आ जाएगा 1/10, यानी अनुपात हो जाएगा 1:10, कुछ इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब यहाँ पर हमें नीचे कुछ अनुपात दे रखे हैं, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अनुपात जो होता है वह अंश बटेवा हर ही होता है, यानी एक प्रकार के भिन्न ही होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3:4 को सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखेंगे, यानी 3/4, और उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 75%, यानी 75%। अब इसी प्रकार से हमें बी वाले को कर लेना है, यानी यहाँ पर भी 2:3 दे रखा है, यानी 2/3, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 66 सही 2/3। तो अगर इसको हम पॉइंट में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 66.66%। अब इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर कुल विद्यार्थी हैं वो 100% है, और उसमें से 72% विद्यार्थी जो हैं वो गणित में रुचि रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 28% विद्यार्थी जो हैं वो गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब अगर हमें उन छात्रों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी 25 हैं, तो 25 का 28% जो है वो हमें निकालना है। तो 25 का 28% हो जाएगा
25 इंटू 28/100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा बटे में 100 लगेगा। अब 25 के पहाड़े से आप इसको 100 को काट सकते हैं 4 बार, और 4 का जो भाग है वो 28 में 7 बार जाता है। यानी कुल जो छात्र हैं 25 में से 7 छात्र ऐसे हैं जिनको गणित में रुचि नहीं है। अब इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 4, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो यहाँ हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हमें कुल मैचों की संख्या निकालनी है। तो माना कुल मैच x खेले। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार कुल मैच का, अब यहाँ पर कुल मैच का 40% कितना है, 10, जो क्वेश्चन में दे रखा है। और कुल मैच हमने क्या माने, तो कुल मैच हम लोगों ने माना x को। तो यहाँ पर x का 40% जो कितना है, 10 है, वो मैच जो हैं टीम ने जीते हैं। तो यहाँ x का 40% मतलब x इंटू 40/100 बराबर 10। अब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से कट जाएंगे और ये 10 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर, जब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो 4x बराबर 100 आ जाएगा। और ये 4 का जो है इसमें भाग लग जाएगा, जो कितनी बार जाएगा, 25 बार। यानी कुल मैच जो हैं वो कितने, 25 हैं। तो हमें इसको कुछ इस प्रकार से हल करना है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो अब हम यहाँ पर चमेली के रुपए को x मान लेते हैं और शुरू में उसने, मान लीजिए शुरू में उसके पास x रुपए थे, तो उसने x रुपए थे यानी कुल 100%। अब उस 100% में से उसने 75% खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने % धन बचा है, 25%। और 25% धन कितना है, 600 है। यानी x का 25% उसके पास 600 है। यानी अब क्या हो जाएगा, x इंटू 25/100 बराबर 600। अब यहाँ पर 25 के पहाड़े से 100 कट जाएगा 4 बार, और ये 4 इधर गुणा हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2400। कितना आ जाएगा, 2400। यानी 2400 रुपये जो हैं उसने शुरुआत में उसके पास थे, अब उसके पास 600 रुपये बचे हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इन क्वेश्चंस के ले सकते हैं और अपने नोटबुक में इनको उतार सकते हैं। अब बात करते हैं इसी प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% व्यक्ति जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हमें अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं प्लस 30% व्यक्ति जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं। यानी कुल 90% व्यक्ति जो हैं ये 2 प्रकार के खेल पसंद करते हैं। तो कुल 100% में से 90% को घटा देंगे तो 10% अपने पास बच जाएगा। यानी 10% व्यक्ति जो हैं वो अन्य खेल पसंद करते हैं। अब यहाँ पर 50 लाख व्यक्ति हैं, 50 लाख व्यक्ति जो हैं, कुल व्यक्ति हैं 50 लाख। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, तो 50 लाख का 60% हमें निकालना है। तो यहाँ पर 50 लाख इंटू 60/100 हो जाएगा और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, और अब इसको हमें इससे गुणा कर देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 30 लाख। तो 30 लाख जो हैं, 30 लाख व्यक्ति जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं। इसी प्रकार से हमें फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या भी निकालनी है। यानी 50 लाख का 30%। तो 50 लाख का 30% कितना होता है, 15 लाख।
और अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो 50 लाख का 10%, 50 लाख का 10% कितना होता है 5 लाख। तो इस प्रकार से हमें व्यक्तियों की संख्याओं को निकालना है। आई होप साथियों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई हो तो लाइक करें और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा करें। साथियों ऐसी ही क्लासें यूट्यूब पर आती रहेगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।